हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, ये क्लास 11th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसी चैप्टर के बेसिस पे हमारा आगे का चैप्टर्स भी बेस्ड है। ठीक है, जब तक इस चैप्टर का क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तब तक हमारा जो चैप्टर है कैलकुलस उसका भी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और आगे जो भी फंक्शंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड मैनी मोर, जो भी फंक्शंस है उसका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अगर चाहिए तो रिलेशन एंड फंक्शन जो हमारा है वो समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो सीरीज़ में कंप्लीट हम लोग रिलेशन और फंक्शन को शुरू से शुरू देखेंगे और IIT JEE मेंस और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस को हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ NCERT क्वेश्चंस। ओके, तो देखते हैं हम लोग क्या है यहाँ पे रिलेशन और फंक्शन। तो देखिए स्टूडेंट, जो भी मैथमेटिक्स है हमारा, मैथमेटिक्स जो है ये हमारा क्या है, इसका जो मेजर फंक्शन है, सबसे पहला मेन काम जो है मैथमेटिक्स का वो क्या है, दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप को फाइंड आउट करना डे टू डे लाइफ में, है ना। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, पहले भी पढ़े थे ना, जैसे हम लोग पढ़े थे ना क्लास 7-8 में इन्वर्स रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, मतलब कि जैसे था कि हमारे जैसे डिस्टेंस और टाइम के बीच रिलेशन है, तो यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ के बीच में कैसा चेंजेस हो रहा है ना, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा टाइम भी बढ़ेगा, जैसे जैसे डिस्टेंस घटेगा टाइम भी घटेगा। तो यहाँ पे दो क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन है। तो ठीक वही हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि रिलेशन को हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे कि दो क्वांटिटीज़ के बीच में, दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ के बीच में कैसे दोनों आपस में जुड़ा हुआ है, इस चीज़ को हम लोग समझेंगे। ठीक है, और इसके बाद जब हम लोग रिलेशन को समझेंगे तो रिलेशन का ही के बाद में हम लोग क्या देखेंगे, फंक्शन को। ठीक है, अगर रिलेशन हमारा मान लें कि ये कंप्लीट ये वेन डायग्राम हमारा रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स, तो ये जो पार्ट होगा ये फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स दैट कि फंक्शन जो है हमारा वो रिलेशन के अंदर ही कंटेन्ड है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिलेशन और फंक्शन का अंडरस्टैंडिंग को समझने से पहले हम लोग को समझना होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। व्हाट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स है क्या। कार्टेशियन है ना, रेने डिस्कैरेट एक मैथमेटिशियन थे, उनके नाम पे ये नाम पड़ा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, तो समझते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं, समझते हैं यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं मेरे पास दो सेट है, एक सेट ए है रेड और ब्लू कलर का सेट, और सेट बी है हमारा जहाँ पर BCS है, बैग कोट और शर्ट है, तीन चीज। तो हम लोग यहाँ पर कितने पेयर के कॉम्बिनेशंस को बना सकते हैं, कितने पेयर ऑफ कॉम्बिनेशन हम लोग फॉर्म कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, रेड बी मीन्स बैग मान लेते हैं, रेड सी मीन्स कोट और रेड शर्ट होगा, ब्लू हमारा बैग, ब्लू कोट और ब्लू शर्ट, है ना। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा सेट रिप्रेजेंट कर रहा है ए को, और यहाँ पर रेड है और ब्लू है। इस कंडीशन में यहाँ पर देखें तो ये हमारा बैग है, कोट है और शर्ट है। तो इसके बीच में अगर हम लोग रिलेशनशिप को देखें स्टूडेंट्स, तो वो क्या क्या होगा, रेड बैग, रेड कोट एंड रेड शर्ट्स होगा। जबकि वहीं पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ब्लू बैग, ब्लू कोट और ब्लू शर्ट्स, इट मीन्स दैट कि 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल था, इस कंप्लीट कॉम्बिनेशंस के सेट को ही हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कह रहे हैं। इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं A क्रॉस B। ठीक है, तो A क्रॉस B मीन्स व्हाट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। देखिए सेट्स का इंफॉर्मेशन नॉलेज होना जरूरी है ना, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स हो रहा है हमारे यहाँ पे, और ये जो नया सेट्स मिल रहा है वो सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस जो कि पॉसिबल है। अगर यहाँ पर एक, चलिए इसको आगे हम लोग और डिस्कस करते हैं, एक एग्जांपल और लेकर के समझते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे सेट ए है हमारा XYZ, सेट बी है हमारा 1 2 3। तो A क्रॉस B मीन्स व्हाट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड सेट B जो हमारा नया पॉसिबल होगा वो क्या होगा, x, 1, है ना। एक बार x का 1 से, x का 2 से, x का 3 से, फिर y का 1 से, y का 2 से, y का 3 से, z का 1 से, z का 2 से, z का 3 से। इट मीन्स दैट टोटल 9 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस था डिफरेंट, और इन सारे कॉम्बिनेशंस के सेट को ही हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात को और समझ लेते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये पहला वाला अगर हम लोग उठाएं x, y
सॉरी 1, तो यहाँ पर ये जो हम लोग का मिला है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर कह रहे हैं, है ना। ऑर्डर्ड पेयर इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे इसका ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए यहाँ पर इसका ऑर्डर मैटर करता है। x, 1 जो है वो 1, x के बराबर नहीं है। पेयर मीन्स जोड़ा, तो ये ऑर्डर्ड पेयर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके डेफिनेशंस को बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, तो मान लेते हैं दो सेट्स है P और Q, नॉन एम्प्टी सेट्स है। तो P और Q का जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो उन सारे ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट होगा जो कि P और Q से बना होगा, ठीक है। मतलब P और Q से जो जो हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स बना होगा उन सबके सेट ही को हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कह रहे हैं। इसको अगर रिप्रेजेंट करें तो P क्रॉस Q मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो सेट ऑफ P ऑर्डर्ड पेयर P और Q, जहाँ P जो है वो सेट P को बिलोंग करेगा, Q जो है वो सेट Q को बिलोंग करेगा। आई होप ये बात क्लियर हो रहा हो। एक और एग्जांपल से हम लोग समझते हैं इसको। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि सेट ए हमारा A1, A2 दिया हुआ और सेट B हमारा B1, B2, B3, B4 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग देखें A क्रॉस B मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B क्या होगा, तो हम क्या बोले, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, है ना। सारा ऑर्डर्ड पेयर का सेट्स को ही हम लोग यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, एक बार A1 को B1 से करेंगे हम लोग, फिर A1 को B2 से, फिर A1 को B3 से, फिर A1 को B4 से, है ना। ये कॉम्बिनेशंस, अगर ये A1 है, ये A2 है, ये अगर B1 है, ओके चलिए हम लोग इसको थोड़ा और नीचे जा करके सॉल्व करते हैं। देखते हैं हम लोग यहाँ पे ये क्या है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा, ओह फिर से इरेजर ही आ गया। देखते हैं यहाँ पे क्या है, ये हमारा B1, B2, B3 एंड B4। तो एक बार A1 का B1 के साथ में ऑर्डर्ड पेयर बना हमारा, फिर A1 का B2, A1 का B3 और A1 का B4 के साथ में कॉम्बिनेशंस बना। वहीं A2 का साथ देखें तो A2 B1, A2 B2, A2 B3 और A2 B4। तो कंप्लीट ये जो कॉम्बिनेशंस था ऑर्डर्ड पेयर का जो सेट था, इसी को हम लोग यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट कह रहे हैं। आई होप ये बात एकदम क्लियर हो रहा हो। अब कुछ पॉइंट्स जिसको हम लोग को यहाँ पे नोट डाउन करना है, जिसको ख्याल रखना है, ठीक है। तो अब पहला पॉइंट यहाँ पे कहता है टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ द कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड द सेकंड एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। दो ऑर्डर्ड पेयर तभी बराबर होगा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर x, y जो है वो 1, 2 के बराबर है। इट मीन्स दैट कि ये तभी बराबर होगा जब x 1 हो और y 2 हो। बात को ध्यान देना है, यहाँ पे ऑर्डर जो है वो मैटर कर रहा है, ठीक है। तो 2, 3 जो है वो 3, 2 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। जब इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होगा, ये फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले के बराबर, ये सेकंड वाला सेकंड वाले के बराबर, तभी हमारा कहेंगे कि ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल है। इफ़ देयर आर P एलिमेंट्स इन A एंड Q एलिमेंट्स B, तो देखिए जैसे मान लेते हैं कि दो सेट्स का हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले, तो उसमें कितना सारा हमारा ऑर्डर्ड पेयर होगा, ठीक है। इसको पता करने का तरीका क्या है, मान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A जो हमारा वो P है अगर, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B हमारा Q है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या फिर नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन A क्रॉस B क्या हो जाएगा, P इंटू Q। जैसे कि अभी का फिलहाल हम लोग पीछे वाले एग्जाम्पल्स को देखें हम लोग स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पे सेट A के पास भी 3 एलिमेंट्स था, सेट B के पास भी 3 एलिमेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितना हो गया, 3 तिया 9 है ना, 3 3 जा 9। वैसे ही अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो सेट A में 2 एलिमेंट्स है, सेट B में 3 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसमें एलिमेंट्स की संख्या कितनी हो गई, 3 दूनी, ठीक है 6 हो गया। यहाँ पर ध्यान देंगे ये कंप्लीट ऑर्डर्ड पेयर एक सेट एक एलिमेंट के फॉर्म में यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट को देखते हैं क्या हमारा है। इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स एंड आइदर A और B इज अ इनफाइनाइट सेट देन सो इज ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। अगर बोलता है कि A और B दो नॉन एम्प्टी सेट्स है जिसमें A या फिर B इनफाइनाइट सेट है ना, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया, सेट B अगर है, तो उस कंडीशन में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट होगा वो भी हमारा क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट ही होगा, है ना। बात क्लियर हो रहा है, ठीक है। फिर मान लेते हैं
कि यहाँ पर अगर 3 सेट्स हमारा दिया हुआ है ए, फिर हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स अगर निकालना है स्टूडेंट्स, तो इस कंडीशन में जो हमारा सेट नया बनेगा वो 3 एलिमेंट्स का बनेगा, ए कॉमा बी कॉमा सी, जहाँ ए बी सी तीनों ए को बिलोंग कर रहा है, सिमिलर सेट अगर है यहाँ पर तो, ठीक है। और यहाँ ए बी सी को हम लोग ऑर्डर्ड ट्रिपलेट कहेंगे, जैसे यहाँ पे ऑर्डर्ड हमारा पेयर हो रहा था, यहाँ पे ऑर्डर ट्रिपलेट हो जाएगा। तो आई होप ये सब कुछ क्लियर हो गया हो। तो चलिए पहले हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ हमारा एक क्वेश्चन नंबर 1 में कि इफ़ पहला ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है हमारा x/3 + 1, y - 2/3 = 5/3, 1/3, तो x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सिंपल, हम बोले ऑर्डर्ड पेयर है तो इट मीन्स दैट 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल तभी होता है जब इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर हो, सेकंड वाला सेकंड के बराबर। इट मीन्स दैट x/3 + 1 हमारा 5/3 के इक्वल होगा। जब इसको हम लोग स्टूडेंट सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा हमारा x/3 = 5/3 - 1। एलसीएम ले लेंगे हम लोग, तो एलसीएम 3 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/3, और ये हमारा 3 उधर चला जाएगा, तो 2/3 × 3 कट जाएगा, हमारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। इन सिमिलर फैशन हम लोग y का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, y - 2/3 = 1/3, और इसको सॉल्व करेंगे हमारा तो x और y का वैल्यू आ जाएगा। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इफ़ द सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड सेट B हैज़ set B 3 4 5, then find the number of elements in set कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। सिंपल, सेट A में हमारा स्टूडेंट्स 3 एलिमेंट्स है, सेट B में भी 3 एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा 9 होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B कितना हो जाएगा हमारा m × n था ना, p जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसको मल्टीप्लाई करते थे, तो 3 3 जा 9। आई होप ये क्लियर हो रहा हो। चलिए बढ़ते आगे हम लोग, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे G हमारा 7,8 दिया हुआ, H हमारा 5 4 2 दिया हुआ है, तो पहले बोल रहा है G × H पता किया जाए। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, G यहाँ पर 7 और 8 है, और हमारा H जो है वो 5 4 2 है, तो क्या हो जाएगा एक बार 7 5 7 4 7 2, तो 7 5 7 4 7 2, और ये 8 से एक बार हो जाएगा 8 5 8 4 8 2 8 4 8 2, ये हमारा कंप्लीट हो गया G × H, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट G एंड H। अब इसी का हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर H × G भी हम लोग को फाइंड आउट करना है, बहुत ही आसान। इस बार हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को इस तरफ रख देंगे, तो ये था हमारा 5 4 2, और यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 7, 8, तो एक बार 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 2 8, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बट ऑर्डर्ड पेयर डिफरेंट होगा। जैसे उसमें 7 5 था, इसमें 5 7 5 8, ठीक है, 4 7 4 8 2 7 2 8, और इस सारे के सेट्स को हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अब ये बताना कि इन सारे स्टेटमेंट्स में से क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। अगर फॉल्स है तो करेक्ट स्टेटमेंट को लिखना है। तो हमारा कह रहा है कि सेट P हमारा दिया हुआ M और N का एलिमेंट्स का सेट Q N और M है, तो P × Q क्या होगा M, N और N, M। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहले P को लिखना है M और N, फिर Q में लिखना है N और M, ठीक है स्टूडेंट्स, केयर करें इस बात को। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारे को M N M M, ठीक है, और इसके बाद में N N और N M, ये हमारा 4 एलिमेंट्स यहाँ पे फॉर्म होता, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। इफ़ A and B are non-empty sets, then A × B is a non-empty set of ordered pair x, y such that x belongs to A and y belongs to B। कह रहा है कि A और B हमारा अगर नॉन एम्प्टी सेट्स है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A और B जो हमारा होगा, ठीक है, वो क्या होगा हमारा कुछ ऐसा सेट होगा ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे x, y के फॉर्म में होगा, जहाँ x जो है वो A को बिलोंग करेगा, y B को बिलोंग करेगा। बिल्कुल सही है। अगर A 1, 2 है, B 3, 4 है, तो A कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A
एंड बी इंटरसेक्शन फाइव इज इक्वल टू फाइव होगा। तो देखते हैं बी इंटरसेक्शन फाइव एक्चुअली में है क्या। तो स्टूडेंट्स दो सेट्स का जब हम लोग इंटरसेक्शन करते थे तो इसका मतलब दोनों के बीच कॉमन एलिमेंट्स क्या है वो पता करते थे। तो जब बी और एम्प्टी सेट बी है और ये फाइव हमारा एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है, तो एम्प्टी सेट और किसी सेट के बीच में कॉमन एलिमेंट क्या होगा, नहीं, तो वो जीरो, तो वो भी एम्प्टी सेट ही होगा। और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ए का अगर हम लोग एम्प्टी सेट के साथ में करें तो जो सेट हमारा आएगा वो भी क्या होगा, एक एम्प्टी सेट ही होगा। आई होप ये क्लियर हो रहा हो। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का। तो ए हमारा दिया -1, 1 सेट है और ए क्रॉस ए मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए है ना, मतलब ऑर्डर ट्रिपलेट हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या होगा हमारा स्टूडेंट्स, हम लोग देखे थे यहाँ पर कि जो ए क्रॉस ए जो होता था वो हमारा सेट ऑफ ए बी सी होता था, है ना, जहाँ पर ये जो ए बी सी होता था, ठीक है, वो बिलोंग किसको करता था, बिलोंग्स टू फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू ए, ठीक है, सेट ए को ही बिलोंग करना चाहिए ए बी सी तीनों। तो यहाँ पर ये क्या होगा कि जो तीन ऑर्डर ट्रिपलेट होगा ये क्या होगा हमारा -1, हो सकता है तीनों से पहला एलिमेंट हो तो -1 -1 फिर अगला में क्या हो जाएगा -1 1, ठीक है, फिर अगला हमारा क्या हो जाएगा -1 इस तरीके से करते हुए हमारा अलग अलग कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को क्लियर हो रहा होगा ये क्या हो रहा है आगे। ठीक है, फिर आगे हम लोग बोले तो 1 1 हो गया। इसके अलावा और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, -1 1 -1, ठीक है, -1 1 1 -1 हो सकता है। और इसके अलावा क्या हो सकता है 1 -1 हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा और क्या हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7, इसके अलावा एक और क्या हो सकता है हमारे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर दोनों तरफ 1 हो जाए और बीच में -1 हो जाए, तो ये 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दिया हुआ A क्रॉस B दिया हुआ कुछ कि ऑर्डर्ड पेयर है हमारा सेट ऑफ A, X, A, Y, B, X, B, Y। तो सेट A और सेट B क्या होगा ये फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स कभी भी ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होता था वो पहला सेट का होता था और दूसरा एलिमेंट होता था वो दूसरे सेट का होता था। तो सेट A हमारा क्या हो जाएगा A B, सेट B क्या हो जाएगा X Y, क्योंकि दो ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हमारे मौजूद है। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। A दिया हुआ है हमारा 1, 2, B दिया हुआ 1 2 3 4, C दिया हुआ है 5, 6 और D दिया हुआ 5 6 7 8। तो क्वेश्चन नंबर 1, वेरीफाई A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B, मतलब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इंटरसेक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड C। तो स्टूडेंट्स इसको बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम लोग LHS लेके सॉल्व कर लेंगे, फिर RHS देखेंगे क्या दोनों इक्वल आता है कि नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि अगर हमारा पहले B इंटरसेक्शन C है क्या, पहले ये देख लेते हैं। तो सेट B हमारा स्टूडेंट्स दिया हुआ है 1 2 3 4, C दिया हुआ है 5 6। तो ऐसा एलिमेंट जो कि दोनों में कॉमन हो है क्या, कोई नहीं। तो ये क्या होगा एम्प्टी सेट। और किसी भी सेट का अगर एम्प्टी सेट के साथ में अगर हम करें तो वो जो ऑर्डर्ड पेयर आता था वो भी वहाँ पर एम्प्टी होता था, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, वो जो सेट आएगा वो भी एम्प्टी। सिमिलरली A क्रॉस B कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, और A क्रॉस C करते हैं और फिर देखते हैं दोनों के बीच में कि कितना एलिमेंट्स हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन सा कॉमन है। तो A क्रॉस B अगर हम लोग कर ले स्टूडेंट्स तो क्या होगा हमारा 1 1 1 2 1 3 1 4, 1 1 1 2 1 3 एंड 1 4 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। ये सारा का सेट हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स। ये बात क्लियर हो रहा है, ठीक है, ठीक है। और आगे हम लोग क्या करते हैं C क्रॉस D कर लेते हैं। तो 5 6 7 8 है, तो C क्रॉस D जैसे ही करेंगे स्टूडेंट्स हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है, 5 5 5 6
5 7 5 8 6 5 6 6 6 7 और 6 8। क्या कुछ ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में मतलब कि कॉमन ऑर्डर्ड पेयर? बिल्कुल भी नहीं। तो ये भी एम्प्टी सेट। इट मीन्स दैट कि फर्स्ट हमारा वेरीफाई हो चुका है। अगला हमारा बोलता है ए क्रॉस सी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और सी जो होगा वो सबसेट होगा बी क्रॉस, मतलब बी और डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो इसको फाइंड आउट करने का सिंपल तरीका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और सी निकालेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी और डी निकालेंगे, देखेंगे कि क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी और डी में ए और सी का सारा एलिमेंट से अगर है तो वो सबसेट हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, क्योंकि जिन्होंने सेट्स पढ़ा उनको ये बिल्कुल ही क्लियर हो रहा होगा। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे बोला कि ए हमारा 1,2 है और बी सेट हमारा 3,4 है, तो फाइंड आउट करना ए क्रॉस बी क्या होगा। तो ए क्रॉस बी तो बहुत ईजिली फाइंड आउट हो जाएगा। हमारा सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 1,3, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 1,4, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 2,3 और हमारा अगला क्या हो जाएगा 2,4। यहाँ तक तो क्लियर है स्टूडेंट्स कि ये हमारा ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट हो गया। यहाँ पर बोला कि कितने सबसेट्स होंगे इसके। तो स्टूडेंट्स सेट ऑफ सबसेट्स को हम लोग पावर सेट कहते थे, है ना, याद होगा आप लोगों को, ठीक है। तो पावर सेट किसी भी सेट के कितने पावर, मतलब कि पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, मतलब कि सेट ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, इसको निकालने का तरीका क्या था कि 2 पे जितने एलिमेंट्स की संख्या, मान लेते कि ए क्रॉस बी में m एलिमेंट्स है, तो उसके हमारे पावर सेट्स में कितने एलिमेंट्स होंगे, वो हमारा क्या हो जाता था स्टूडेंट्स 2 की पावर m। तो इस कंडीशन में यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स हमारे 4 है, तो यहाँ पर कितने डिफरेंट सबसेट्स फॉर्म हो सकते हैं इसके, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो 16 डिफरेंट सबसेट्स हमारा फॉर्म हो सकता है। फॉर एग्जांपल कुछ हम बता दे रहे हैं, जैसे कि पहला हमारा सेट ऑफ 5 हो जाएगा एम्प्टी सेट। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ये पहला एलिमेंट का सेट 1,3, ठीक है। अगले वाले में क्या हो जाएगा हमारा सेट ऑफ 1,4। पहले तो सिंगल सिंगल एलिमेंट्स का, फिर दो एलिमेंट्स का करते हुए हम लोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर होगा स्टूडेंट्स। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन में। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं वहाँ पर उसको आंसर करने का ट्राई करूँगा। बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं सेट ए और बी 2 सेट्स दिया हुआ है, जहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 2 है। तो अगर सेट ऑफ x, y, y, 2, z, 1 जो है वो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए और बी में है, तो ए और बी क्या होंगे ये फाइंड आउट करना है, जहाँ पे x, y, z डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी तो दिया हुआ है हमारा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ए क्रॉस बी दिया हुआ है सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x, 1, y, 2, z, 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो पहला वाला हम लोग का एलिमेंट्स होता था किसी भी ऑर्डर्ड पेयर में, वो पहले सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जहाँ पे एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट है तो 3 एलिमेंट्स होगा, ठीक है। क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 3 होगा, तो चलिए सेटिस्फाइड हो गया। अगले वाले में 1 2 1 दिया हुआ, इट मीन्स दैट कि सेट बी हमारा क्या होगा 1,2, और यहाँ पर भी दिया हुआ था नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी हमारा 1,2 होगा। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हमारा 9 एलिमेंट्स दिया हुआ है, जिसमें से 2 एलिमेंट -1, 0 और 0, 1, ये 2 ऑर्डर्ड पेयर सिर्फ पता है। तो पूछ रहा है हमारा कि सेट ए में एलिमेंट्स कितने होंगे, ठीक है, और बाकी सारे एलिमेंट्स को फाइंड आउट करो। तो सेट ए में तो 9 एलिमेंट्स है स्टूडेंट्स, और सेम ए क्रॉस ए हो रहा है हमारा, और यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारा ए क्रॉस ए में 9 है। तो ये सिंपली हम लोग क्या देखते थे कि ए क्रॉस ए कैसे आता था, जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए, मतलब कि दोनों सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जितने होते थे उसको मल्टीप्लाई करने पे ही हमारा इसके इक्वल आता था। ये 9 आ रहा है, इट मीन्स दैट कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए हमारे कितने हैं, 3 है। तो 3 हमारे एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। तो देखते कि यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन में क्या देख रहे हैं कि 3 डिफरेंट हम लोग को एलिमेंट्स दिख रहे हैं, -1, 0 और 1। तो इट मीन्स दैट कि सेट ए हमारा क्या होगा सेट ऑफ -1, 0 और 1, क्योंकि यही 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है और ये कंप्लीट सेट ए का ही हम लोग कंप्लीट सेट ए के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो ये जो एलिमेंट्स होंगे तीनों डिस्टिंक्ट, वो कहाँ से आएंगे, सेट ए में से आ रहे होंगे। और बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ए का अगर ए के साथ क्रॉस कर ले तो -1
इतना का करेंगे तो -1 के एक बार -1 से करना होगा, तो -1, -1, फिर -1, 0, फिर -1, 1, और इस तरीके से करते हुए हम लोग 9 एलिमेंट्स को फिर 0 से करेंगे, फिर 1 से करते हुए 9 एलिमेंट्स को हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया हो। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। मैं उसको जल्द से जल्द बताने का ट्राई करूँगा। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।